आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। ख़बरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। जायकवाड़ी तालाब में मुसलसल आ रहा है पानी, ताहम आमद की रफ्तार हुई मध्यम। तालाब की सतह पहुंची 97.3% पर। रफ्तार मजीद बढ़ने पर ही गोदावरी पर छोड़ा जाएगा तालाब का इजाफी पानी, कहा तालाब इंतजामिया ने। शहर के इंपीरियल लॉन्स में रिश्तों के लिए परेशान लड़के लड़कियों के लिए मुफ्त रिश्ता व पैमात का रजिस्ट्रेशन कैंप मुनक्किद। जमात इस्लामी औरंगाबाद का बेहतर इक़दाम। नौ मुंतखब रुकन पार्लियामेंट संदीपान भुमरे ने किया बारिश मुतासरा इलाकों मुजाफात का दौरा। किसानों और गाँव वालों को जल्द राहत दिलाने और एक गाँव के टूटे पुल के रास्ते की दुरुस्ती का दिया तयक़ुन। और वक्त तरमीमी बिल जबरन नाफिज किया गया तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, बैरिस्टर उमर कमर फारूकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ऐलान। अब खबरें तफसील से। जायकवाड़ी तालाब में मुसलसल पानी का मजीद दाखिला जारी है। तालाब इंतजामिया ने आज एहतियाती तदाबीर के तहत सीधे कालवे से 500 क्यूसेक पानी छोड़ा है। पिछले दिनों तालाब के ऊपरी इलाकों के सभी तालाब भर जाने और फिर नाथ सागर की सिमत पानी छोड़ देने के सबब इस तालाब की सतह आब में तेजी से इजाफा हुआ और फिर आधे से भी कम हो चुकी सतह आनन फानन अब तालाब को लबालब करने की सिमत बढ़ रही है। आज सुबह 8 बजे तालाब की सतह आब 97.3% हो गई, यानी अब नाथ सागर में 1521.6 फीट पानी भर गया है, जबकि इसकी गुंजाइश मजमूई तौर पर 1522 फीट बताई जाती है। पानी की आमद के आदद शुमार 18,068 क्यूसेक बताई गई है। दरियास्ता माजलगांव के सीधे कालवे के तालाब को जायकवाड़ी से 500 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की इत्तला ज़राए ने दी है। औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के के रुकन पार्लियामेंट संदीपान भुमरे ने मुख्तलिफ मुजाफात का दौरा किया और बारिश से मुतासिरा सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान संदीपान भुमरे ने मजाफात सारोला के तेज बहाव के सबब बह गए पुल का भी मुआयना किया। वाज़ेह हो कि इस पुल के टूट जाने से गांव से राब्ता मुनक़ता हो गया है और गांव वालों को शदीद परेशानी व अदम सहूलियात का सामना है। चुनाचे रुकन पार्लियामेंट संदीपान भुमरे ने तयक़ुन दिलवाया कि जल्द अज जल्द इस पुल समेत रास्ते के काम को भी मंजूरी दिलवाएगी। इस मौके पर भुमरे के हमरा शिवसेना जिला सदर भरत राजपूत, ताल्लुका सदर केतन काजे, सर्कल प्रमुख राजू गाड़ेकर, राष्ट्रवादी के ताल्लुका सदर संतोष कोल्हे, तहसीलदार करोड़कर, जिला परिषद इंजीनियर अमरूदकर, सारोला के सरपंच जगन जंगले, नायब सरपंच बालू दंगे, सोसाइटी चेयरमैन तेजराव जंगले और दीगर अफराद व गाँव वाले शामिल थे। जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद यूनिट की जानिब से मुफ्त रिश्ता पयामात कैंप का इनेकाद अमल में आया, जिसमें सैकड़ों लड़के लड़कियों के रजिस्ट्रेशन कराए गए। जमात की जानिब से ये कैंप शहर के कटकट गेट रोड पर वाक़े इंपीरियल लॉन्स में मुनक़्क़िद हुआ। अजी कबल इस कैंप के लिए कई रोज़ कबल ऐलान करके रजिस्ट्रेशन करवाए गए थे, जबकि आज कैंप के मौके पर भी स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाने वालों ने कैंप में शिरकत की और कमोबेश 500 उम्मीदवार लड़के लड़कियों के रजिस्ट्रेशन करवाए गए, जबकि कैंप ही में कई रिश्ते तय भी कर दिए गए। कैंप के जिम्मेदारान ने वजाहत की है कि अब ये रिश्ता व पयामात का सेंटर हमेशा मरकज़ इस्लामी हिंद यूनुस कॉलोनी कटकट गेट रोड पर रोज़ाना शाम 5 ता 8 बजे तक जारी रहेगा, जिसमें प्रोफाइल देखने आई खवातीन के साथ सरपरस्त का रहना भी लाजमी है। साथ ही जिसके लिए रिश्ता मतलूब है, इस उम्मीदवार की पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो और बायोडाटा भी साथ लाना ज़रूरी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी हमने यहाँ पे रिश्ते पैगामात का कैंप मुनक़्क़द किए। पिछले 2 साल से जो कामयाबी मिली हमको, तो हम इस साल भी हिम्मत किए कि उसको ऑर्गेनाइज़ करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरे स्टॉल के साथ लगाए हुए कैबिन बनाए हुए हमने कैटेगरी वाइज। 11th 12th है, उसमें BCom है, उसमें ग्रेजुएशन है दूसरे, और MBBS है और BA MA सब पूरे। उसी तरह लड़कियों की भी पूरे बायोडाटा है उसके अंदर। 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, और ख़ासकर जो सेकंड मैरिज के जो है लड़के और लड़कियां जो है उनके भी हमने बायोडाटा कलेक्ट किए थे। पिछले तकरीबन 15-20 दिन से ये काम चालू है और इसकी कोई फ़ीस नहीं ली हम लोगों ने। सिर्फ जमात के ऑफिस पर आके लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए। तकरीबन 400-500 के करीब रजिस्ट्रेशन हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह भी ये न्यूज़ मिली कि कुछ लोग के रिश्ते भी हो गए यहाँ पर। और यहाँ पे आप देखेंगे मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में कुछ लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, पेरेंट्स की मीटिंग हो रही है। वो अपने जिसको रिश्ते पसंद आ रहे हैं वो यहाँ पे बैठ के अपने पेरेंट्स की मीटिंग भी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ते भी तय हो रहे हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि पूरा सिस्टमेटिक काम चल रहा है। सुबह 9 बजे से अल्हम्दुलिल्लाह और 5 बजे तक ये काम चलते रहेगा।
MCN दफ्तर पर आज सुबह की गणेश जी की आरती साबिक मरकजी वजीर रुकन राज्यसभा डॉक्टर भागवत कराड़ के हाथों अंजाम दी गई। इस मौके पर डॉक्टर कराड़ के आरती और गणपति पूजन के बाद MCN के जिम्मेदारान और तमाम को गणेश फेस्टिवल की मुबारकबाद दी। इस मौके पर हेथवे MCN के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह पवार, चीफ एडिटर देवशीजवड़, दत्ता जाधव, रईस शेख, निशिकांत देशमुख, केशव भूंबे, गणेश गुट्टे, संतोष खड़के, बप्पा जाधव समेत दफ्तर के सभी मुलाजिमीन व दीगर अफराद मौजूद थे। मराठा रिजर्वेशन के लिए क्रांति चौक पर एक दोशीसा की भूख हड़ताल जारी है। विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने उससे मुलाकात की और उसकी सेहत को देखते हुए उससे अपनी भूख हड़ताल वापस लेने की अपील की। आया है कि मराठवाड़ा में हैदराबाद गेजेटर नाफिज करके कुंभी मराठा के सर्टिफिकेट जारी किए जाए। EWS कोटे से मराठा समाज को दिए गए रिजर्वेशन को जल्द से जल्द अमल में लाया जाए। कामगार और खेत मजदूरों के बच्चों की तालीम मुकम्मल तौर पर मुफ्त कर दी जाए। इस तरह के मुतालिबात को लेकर यहाँ क्रांति चौक पर राजश्री उम्रे नामी लड़की ने भूख हड़ताल शुरू कर रखी है। गुज़िश्ता रोज जाए एहतजाज पर जाकर विधान परिषद के अपोजिशन रहनुमा और उद्धव ठाकरे ग्रुप शिवसेना के तर्जुमान अंबादास दानवे ने राजश्री से मुलाकात की और इससे कहा कि रिजर्वेशन की लड़ाई में बेशक भूख हड़ताल भी एक जरिया है, मगर हम दूसरे जराये से भी अभी ये लड़ाई लड़ सकते हैं। इस लड़ाई में समाज के हर फर्द की अहमियत है। इसलिए राजश्री से उन्होंने अपील की कि अपनी सेहत का ख्याल करते हुए ये भूख हड़ताल खत्म कर दे। उस मौके पर दानवे के हमरा शिवसेना उद्धव ग्रुप के शहर संगठक सचिन तायड़े, बलराज आवरे, किशोर चौहान और हिमानी मोहड़ भी शरीक थे। ताल्लुका मंजले गाँव में गुज़िश्ता दिनों की बारिश के मुतासिरीन किसानों को फी एकड़ 1 लाख रुपए नुकसान भरपाई का मुतालबा यहाँ के किसानों ने किया है। तफसीलात के मुताबिक ताल्लुका मंजले गाँव के मुजाफात सांडस चंचवली में गुज़िश्ता हुई इस बारिश से फसलें बिल्कुल तबाह हो गई है। बारिश की ज्यादती के सबब कपास की फसलें भी खराब होने लगी है और उस फसल के आने की भी उम्मीद खत्म हो गई है। इसलिए यहाँ के किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें फी एकड़ 1 लाख रुपये नुकसान भरपाई दी जाए, साथ ही 100% फसल बीमा और यकसा तौर पर मजमूई कर्ज माफ़ी दी जाए। किसान मर्द ख़वातीन के इस मुतालबाती मुजाहरे में जोरदार नारेबाजी की गई, जबकि मुजाहरे में श्री राम शिवाड़े, माउली चंदन, माउली कदम, बाजीराव नाना ताकट, सुदामती चंद्रकांत भोसले, मीरा गणेश आरसोड, विष्णु गिरी और दीगर किसान व साकिनान शामिल हुए। सावकाराकडून आम्ही कर्ज काढून खर्च केलाय। आता आमचा कापूस सारा जळालाय। आम्ही करायचे कसं? आता कसं जगायचे आम्ही? मुल्क के मौजूदा हालात में दानिश्वरों और खानकाही निज़ाम वालों की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, इस ज़िमन में हमने बात की ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड के सदर हामिद हुसैन शुत्तारी हैदराबाद से। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सैयद शाह हामिद हुसैन शुत्तारी, सदर ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड हैदराबाद व नबीरा हज़रत सैयदना शेख़न अहमद शुत्तारी अव्वल औरंगाबाद, अवामुन्नास खुसूसन दानिश्वरान शहर औरंगाबाद और हिंदुस्तान के उन बेदार मुसलमानों से मुखातिब हूँ जो आज के हालात को समझने से कासिर हैं। अल्लामा इकबाल ने का कलाम जो है कुरान पाक की एक एक आयत की तफसीर है। अल्लामा ने कहा, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अब अपनी हालत के बदलने का। रंज इस बात का है कि आज हिंदुस्तान में मुसलमान तकरीबन 25 करोड़ से ज़्यादा हैं और हुकूमत सही तादाद देने से भी शर्माती है। तो लेकिन हमारे दानिश्वरान शहर और वो मुसलमानों के सियासी ठेकेदारों की जिम्मेदारी है कि वो मुसलमानों के समाजी माशी सियासी हालात का जिम्मा लें। लेकिन हो ये रहा है कि हम जिसको रहबर समझते हैं वो हमारा रहज़न है। हम क्या कहें, किससे कहें और किसको अपना दर्द है। मैं वो हुर्फ़े दर्द हूँ जिस पहलू से लौटे दर्द है। हिंदुस्तान के मुसलमानों का सिर्फ 3 मसले हैं। एक हमारा जो मसला है वो तालीमी मसला है, एक हमारा माशी मसला है, एक हमारा जो है तिब्बी मसला है, मगर इन सबसे मसलों से ज़्यादा जो अहम तरीन मसला है वो हमारी जान और माल की हिफाजत का मसला है। जान की कोई अहमियत नहीं है। माप लॉन्चिंग का देखिए किस अंदाज से इस्तकबाल किया जा रहा है। आज
वो लोग जो ये कहते हैं कि चूंटी को मत मारा जाए, चूंटियों को जो शक्कर डालने के तो कायल है, लेकिन इंसानों को काटने के भी कायल है। तो आप बताइए, ऐसे मौके पे हमारा काम है, और खुसूसन मैं मशाइखीन और उज़्ज़ाम से मुखातिब हूँ। इसलिए ख्वाजागान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा ने जो हिंदुस्तान में इनकलाब लाया और लाखों गैर मुस्लिमों को इस्लाम में शामिल किया, उनका एहसान अजीम है। लेकिन आज हम जो है उसको महसूस नहीं कर रहे हैं। औरंगाबाद शहर बड़ा तारीखी शहर है, और इसके बाद खुलदाबाद लगा हुआ है, जहाँ पर सैकड़ों औलिया कराम आराम फरमा रहे हैं। और हमारा तो सुन्नी असाब का तो अकीदा ये है कि ये बुजुर्गान दीन अपनी खबर में ज़िंदा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुजाहिद अगर मर जाए तो भी अपनी खबर में ज़िंदा है, हाफिज़ कुरान अगर मर जाए तो वो भी अपनी खबर में ज़िंदा है, और कोई अल्लाह का वली भी मर जाए तो वो भी जो है अपनी खबर में ज़िंदा है। तो ज़िंदा रहने के लिए जो अल्लाह से वाबिस्ता है, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करता है, अल्लाह पर यकीन करता है, आप यकीन कीजिए वो अपनी खबरों में ज़िंदा है। यार अपना तौहीद का शेर है, कामिल शुतारी साहब ने कहा है, यार अपना है तो अपनी है सारी कायनात, सबको अपना करने वाले उसको अपना करके देख। असल वजह यह है कि हम अल्लाह ताला की बारगाह से दूर हो गए हैं, उसके करमों उसके फजल के मुनकिर हो गए हैं। हम दुनिया वालों की चौखट पर सर रख के ये समझते हैं कि हमारी जान की हिफाजत करेंगे, खुद उनकी जान खतरे में है, तुम्हारी क्या हिफाजत कर सकते हैं। तो ऐसे मौके पे जो खानखाहों के ज़िम्मेदार हैं या मुतवली हो, अगर औलाद से है तो भी जो है मुतवली के अलावा सज्जादगान भी है, और मुतवली सज्जादगान और जो है वो अपने आप को खादिम समझे, वो आज मखदूम समझ रहे हैं। खानखाहों में बैठकर बुजुर्गान दीन की तारीख़ से वाकिफ़ नहीं है, उनके हुस्न सलूक से वाकिफ़ नहीं है, उनके अमल से वाकिफ़ नहीं है, उनकी मोहब्बत से वाकिफ़ नहीं है, उनके एहसास से वाकिफ़ नहीं है, उनके दर्द से वाकिफ़ नहीं है, उनके कर्ब से वाकिफ़ नहीं है, उनके एहसास से वाकिफ़ नहीं है, उनकी फ़िक्र से वाकिफ़ नहीं है। आज खानखाहों में बैठे हुए हैं, तो मुसलमानों की क्या खिदमत करेंगे जो अपनी खानखाह में खिदमत नहीं कर सकते। आज मशाइखीन का काम है कि वो बाहर निकले, हक़ के लिए आवाज़ निकाले, हक़ गोई से काम ले, जालिमों के ख़िलाफ़ मुकाबला करने की ताकत पैदा करे। लेकिन आज जो है हम खानखाहों में बैठे हुए हैं और मुर्ग़ मुसल्लम खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, और अपने बच्चे अपने औलाद को जो है सरसब्ज़ और शादाब कर रहे हैं। आवाम जो है अक़ीदत से उनको नजराने पेश करती है, वो नजरानों पर ज़िंदा है। तो ऐसी सूरत में आपके लिए बहुत तशवीश की बात है, और ख़ुसूसन वो मुसलमान हिंदुस्तान में जो रहते हैं उनके लिए जो है सुहाने रूह है कि वो जो है ऐसी बारगाहों के ज़िम्मेदारों का ये एहसास है, और वो नहीं समझ रहे हैं कि कल आने वाला तूफ़ान में वो भी लपटे जाएंगे। हकीकतों से फ़रार कब तक, ये ख्वाब गफलत है मुजरिमाना, वो कौम मिट कर रही है जिसने हकीकतों को अटल ना जाना। कुरान पाक ने वाज़े तौर से मोमिनों के लिए हुक्म दिया है, व ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन इब्न सबील, लेकिन हमारे मशाइखीन उज़्ज़ाम व ज़विल क़ुरबा के अतराफ़ घूम रहे हैं। ये कब तक तुम्हारे बीवी बच्चों के अतराफ़ रहेंगे? व ज़विल क़ुरबा के वल यतामा, वो यतीमों का ख्याल कौन करेंगे? व ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन, उन लोगों का इंतज़ाम कौन जो करेंगे जो ज़बान से कुछ बोलते नहीं है, जिनके चेहरे मुंतज़िर हैं आपकी खिदमत के लिए। शरीफों की तबाही काबिल अफसोस नाज़िम किसी से मांग सकते हैं, ना कोई उनसे वाकिफ़ है। ऐसी सूरत में हमारा काम यह है कि हम ज़िम्मेदार होते हुए बुज़ुर्गों की, अगर तुम औलाद से है और बुज़ुर्गों से तुम्हारा ताल्लुक़ क़ातिर है, उनके तालीमात पर तुम अमल करते हैं, तो तुम्हारा काम यह है कि तुम रात में नींद से ना उठें, बल्कि रात में उठें और रोएं और तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त करते रहे कि या बारे इला, हम बुज़ुर्गों की औलाद से हमसे कोई ऐसा काम कराए जो कार खैर का बायस हो, और हम जहाँ मुसलमानों की जान व माल की तेरे फजल की वजह से हिफाजत कर सकते हैं। अगर ये फ़िक्र पैदा होती है तो यकीन कीजिए कि हिंदुस्तान के जो निज़ाम सियासत है वो बदल जाएगा, और वो लोग जो सियासी एतबार से आपके मुतक़िद हैं
वो आपकी बातों पे अमल करेंगे। शर्त यह है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, या बारे इला खानखाहों के ज़िम्मेदारान, चाहे वो मुतवल्ली हो या सज्जादगान हो या खादिमीन हो, उनकी फ़िक्र बुलंद फरमाए और में सियासी शऊर अता फरमाए और जज्बे हमदर्दी पैदा फरमाए, ताकि मुसलमानों की खिदमत करके वो जो खुश ना हो, बल्कि ये समझे कि अल्लाह हमको इस काबिल रखा कि हम अपने फ़राइज़ की तकमील कर रहे हैं। खुदा हाफ़िज़। शदीद तूफान बादोबारा के दरमियान शहर हिंगोली की पानी की लाइन फूट गई और 5 रोज से सप्लाई बंद हो गई। जिला कलेक्टर ने पानी फराहमी की उस फूटी पाइपलाइन का मुआयना किया। अयार है कि गुज़िश्ता दिनों हुई शदीद बारिश में जिला हिंगोली भी शदीद मुतासिर हुआ है। इसी दौरान हिंगोली को आबी फराहमी करने वाली पाइपलाइन भी फूट गई और शहर को पिछले 5 रोज से पानी सप्लाई बंद है, जबकि करीबी मज़ाफ़ात गांगवालवाड़ी पर फूटी हुई इस पाइपलाइन की दुरुस्ती का काम जंगी पैमाने पर जारी है। जिला कलेक्टर अभिमन्यु गोयल ने जारी इस काम की साइट पर जाकर काम का मुआयना किया। उनके साथ बल्दिया हिंगोली के CEO अरविंद मुंडे मौजूद थे, जबकि दिगर मुलाजिमीन व ओहदेदारान भी इस मौके पर मुआयने में शामिल थे। जिला कलेक्टर ने वजाहत की है कि आइंदा 2-3 दिन मजीद इस काम में लग जाएंगे और 2-3 दिन में शहर की आबी फराहमी हस्बे मामूल शुरू कर दी जाएगी। आता जे 1 आणि 2 सप्टेंबरला अतिवृष्टी झाली, तर त्यानिमित्त हिंगोली शहरातही काही वस्त्यांमध्ये आणि काही जे नगर आहे त्या ठिकाणी शहरात पाणी गेला होता। मागेही भेट दिली होती। आज सिद्धार्थ नगर आणि इतर जे आपलं परिसर आहे तिथे मी फिरलो, नागरिकांसोबतही संवाद साधला। विशेष करून आपण वॉर्डनिहाय पंचनामे करण्याचेही आदेश दिले, तेही मी सोबत होते। तर पंचनामे आपण जलद गतीने करून घेतोय। जवळजवळ आपल्या 70-80% काम पूर्ण झालं आहे। येत्या 2 दिवसात सगळे पंचनामे पूर्ण करून आपण शासनाला अहवाल सादर करतो, जेणेकरून नागरिकांना तातडीची मदत भेटणार आहे। आणि इथे गांगलवाडी पूल जवळ मी आहे सध्या, इथे नगरपालिकाची पाणी पुरवठा जे खंडित झालेली आहे त्याच्याही युद्ध पातळीवर काम सुरू आहे आणि येत्या 3-1 दिवसात आपण पाणी पुरवठा सुरळीतपणे सुरू करू। वक्फ तरमीमी बिल को अगर जबरन नाफिज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू होंगे। इस तरह का ऐलान बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। बिल के खिलाफ लाखों करोड़ों की तादाद में एतराज़ात दाखिल करने की भी उन्होंने अपील की है। अयार है मरकज़ में 2014 में जब से मोदी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई, तब से पार्लियामेंट में आइनी व मुस्लिम मुखालिफ फ़ैसले किए जा रहे हैं और गैर आइनी क़वानीन वज़ा किए जा रहे हैं। साबिक़ गैर मुनसिफ़ाना फ़ैसलों की तरह मोदी हुकूमत ने अब वक्फ तरमीमी बिल पेश किया है। ये बिल कुलिया तौर पर गैर आइनी और शरीयत मुखालिफत बिल है। खदशा है कि इस बिल को मंजूर करवा कर मोदी हुकूमत वक्फ कुर्दा मुसलमानों की अराजियात को अपने हमनवा और दोस्तों के सुपुर्द करना चाहती है। ये एक इंतहाई ख़तरनाक बिल है। ये सिर्फ वक्फ और मुसलमानों का ही मसला नहीं, क्योंकि आज मुसलमानों से वक्फ इमलाक को छीनने की कोशिश की जा रही है, मगर कल सिख, ईसाइयों और दीगर अक़लियतों को भी इनकी औक़ाफ़ी इमलाक से महरूम करने मोदी हुकूमत इस तरह का कोई बिल मंजूर करा सकती है। लिहाजा वक्फ का तकाजा है कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि मुल्क के तमाम अक़लियतों और सेकुलरिज़म में यकीन रखने वाले हर समाज के शहरियान को वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत करे, एतराज़ात दाखिल करे। इस तरह का इज़हार ख्याल बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने मजीद वाज़ेह किया कि मोदी के बैसाखी वाली हुकूमत ने इसलिए पिछले गैर कानूनी क़वानीन की तरह ये बिल पार्लियामेंट में एक तरफा तौर पर मंजूर नहीं हुआ और JPC के सुपुर्द कर दिया गया है, लेकिन खतरा हनूज बरकरार है। JPC ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ 14 सितंबर तक एतराज़ात मंगवाए हैं, लेकिन आज 9 सितंबर तक 17 लाख ही एतराज़ात दाखिल किए गए। ये तादाद नाकाफ़ी और तशवीशनाक है। करोड़ों की तादाद में इस बिल के खिलाफ एतराज़ात दाखिल किए जाने लाजमी है। इस ताल्लुक से ऑनलाइन एतराज़ात दाखिल करे। उमर कमाल फारूकी ने मजीद वाज़ेह किया कि एतराज़ात दाखिल करने के अलावा हम दिल्ली जाकर सेकुलर ज़हनियत रखने वाले तमाम सियासी जमातों के लीडरान राहुल गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, चिराग पासवान वगैरह से बाज़ाब्ता मुलाकात करके उनसे मुतालिबा करेंगे कि इस गैर मुनसिफाना व गैर आइनी बिल को पार्लियामेंट में मंजूर न होने दे। तमाम तर कोशिशों के बावजूद मोदी हुकूमत अगर वक्फ तरमीमी बिल को ज़बरदस्ती मंजूर कर लेती है तो हम इसके खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाएंगे।
जलाएंगे, रास्तों पर उतरकर मुखालिफत करेंगे। अलावाजी इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू होंगे। हमें पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट में ये गैर आईनी वक्फ तरमीमी बिल टिक नहीं सकेगा। हमें अदालत से इंसाफ मिलने का पूरा यकीन है। उमर कमाल फारूकी ने कहा कि 4 जून 2024 के बाद मुल्क के हालात में तब्दीली आई है। मुल्क के सेक्युलर अवाम ने मोदी हुकूमत को वाज़े अक्सरियत हासिल करने से रोक दिया है। उसी का नतीजा है कि बीजेपी इसकी इत्तेहादी पार्टियों के लीडरान बौखला उठे हैं। वक्फ तरमीमी बिल जैसे गैर आईनी बिल लाना और मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने वाले मुतनाज़ा बयान देना इस बौखलाहट का नतीजा है। एक बोंदू महाराज ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना बयान देकर महाराष्ट्र की पुरअमन फिजा को मुख्तर करने और नफरत का जहर घोलने की साजिश की है। इस जहर अफशानी की हिमायत में नीतीश राणे जैसे फितना परवर अनासिर मस्जिद में घुसकर मुसलमानों को कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं। तो ये सब फिस्ताई हुकूमत के इशारे और हिदायत पर ही किया जा रहा है। आइंदा असम्बली इंतखाबात में बीजेपी को अपने जवाल आशना होने का एहसास हो चुका है। महज यही वजह है कि इस तरह के अनासिर के जरिए फितना अंगेजी करके हिंदू मुस्लिम के बीच मजहबी मुनाफिरात फैलाना चाहती है। लेकिन हम किसी सूरत में महाराष्ट्र में गंगा जमनी तहजीब और मजहबी अहम आहंगी को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। महाराष्ट्र में अमन व अमान को बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आखिर में उन्होंने शहरियान से फिर अपील की है कि वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में ऑनलाइन एतराज़ात दाखिल करे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर सियासी रहनुमा कमाल फारूकी, ईसा कुरैशी, मिर्जा अफसर बेग, काजी शकील, इस्माइल राजा, अहमदुल्ला, अकरम शाह वगैरह भी मौजूद थे। मोदी सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लाकर एक असंवैधानिक बिल जो कि सामाजिक सलोखा बिगाड़ने का काम कर रहा है, भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहा है और इसी के साथ साथ सरकार अल्पसंख्यकों की, मुस्लिम समाज की जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, उनकी जो ज़मीनें हैं, इसे कब्जा करना चाहती है और कब्जा करके अपने प्राइवेट दोस्तों को बेचने का इनका इरादा तो नहीं है, ऐसा लग रहा है। इसी के लिए हमने आज इस पत्रकार परिषद के माध्यम से इस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का विरोध करने के लिए इसे आयोजित किया और हम जनता से अपील कर रहे हैं कि आप तमाम लोग इस बिल को, जो कि आज जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पार्लियामेंट के सामने रिव्यू के लिए है, जेपीसी ने 30 अगस्त को एक एडवर्टीजमेंट निकाला और उन्होंने लोगों से सुझाव, ऑब्जेक्शंस 14 सितंबर तक की तारीख दी है। उसके अंदर आपको अपने ऑब्जेक्शंस दाखिल करना है। हम सबसे अपील कर रहे हैं, सारे समाज के लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोगों को मिलकर इस वक्त अमेंडमेंट बिल 2024 का विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि आज आप इस बिल का विरोध नहीं करेंगे तो आज मुसलमानों की बारी है, कल हो सकता है सिख भाइयों की गुरुद्वाराओं की जो ट्रस्ट की ज़मीन है उसकी बात होगी, क्रिश्चियन समाज की जितनी ज़मीनात हैं, उनके स्कूल्स हैं, उसकी ज़मीन पर सरकार की नज़र होगी। तो ऐसा इस ड्रैकोनियन लॉ को विरोध करने के लिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि अपना ऑब्जेक्शन फाइल करिए। एक वेबसाइट, एक पोर्टल बनाया गया है जो पूरा आपको टेम्पलेट देता है और डायरेक्ट करता है ईमेल पर। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी संसद के इस ईमेल पर वो डायरेक्ट करेगा और वो आपको चाहिए कि उस पर जाकर अपना नाम दर्ज करें। करोड़ी टोल नाके पर एक खातून ने नाका मुलाजिम से फ्री स्टाइल मारपीट की और शदीद गाली गलौज की। खातून के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। मस्कुरा मार्केट मुतासरा मुलाजिम का नाम योगेश विजय साठे साकिन मालीवाड़ा बतलाया गया है। उसने दौलताबाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके मुताबिक वो करोड़ी टोल नाके पर पैसे जमा करने के काम पर मामूर है। इसके साथ गाँव ही की एक खातून 40 साल आसिफा हमीद अली सैयद भी काम करती है। शिकायत में वजाहत की गई कि 31 अगस्त को जब योगेश अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था, उस वक्त साथ काम करने वाली खातून ने वहाँ आई योगेश के साथ ये कहकर गाली गलौज करने लगी कि तूने मुझे बैठने के लिए कुर्सी क्यों नहीं दी। जात पर गालियां देते हुए खातून ने अपने पैर की चप्पल निकालकर योगेश के कान के नीचे बजा दी और वहां पर पड़ा पत्थर उठाकर उसे मारने की कोशिश की। तब वहां मौजूद दीगर लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन खातून योगेश को दौड़ा दौड़ाकर मारती ही रही और उसे धमकी दी कि अगर यहाँ काम पर आया तो वो उसके हाथ पैर तोड़ देगी। उसने मजीद कहा कि पुलिस में शिकायत की तो वो भी इसके खिलाफ ज्यादती का केस दाखिल कर देगी। योगेश साठे की शिकायत पर पुलिस ने खातून के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जालना पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नशा आवर गोलियों के कारोबारी रैकेट का पर्दाफाश किया है।
जराइम शाख के स्क्वाड ने इस सिलसिले में कार्रवाई करते हुए आधी रात के बाद 3 बजे कार्रवाई की और 8 लाख रुपए मालियत की इन मेडिकल दवाइयों का जखीरा जब्त कर लिया। तमाम इस्तेमाल के लिए ममनुआ नशा आवर दवाइयाँ और बटन नामी नशे की गोलियां फरोख्त करने वाले 2 मेडिकल वाले दुकानदारों समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुताल्लिका मुलजिमीन के पास से इस्कात हमल की गोलियां और दीगर ममनुआ दवाएं भी जब्त की गई। ये कार्रवाई शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अंजाम दी गई। भोकरदन नाका से मुलजिम अल्तमश उर्फ अल्तमश शेख निसार साकिन शेर सवार नगर कदीम जालना के नशा आवर गोलियों के कारोबार की इत्तला पुलिस के LCB शोबे को मिली थी। उसे तहवील में लेकर उसकी तहवील से 7,120 रुपये के बटन के पैकेट जब्त किए गए। नेज़ तफ्तीश के बाद उसकी निशानदही पर लक्कड़कोट इलाके के एक और गणेश भवन के पास के एक मेडिकल दुकानदार संतोष जाधव और राहुल गायकवाड़ को तहवील में लिया गया और पूछताछ हुई तो पता चला कि उद्धव शिवाजी पटारे साकिन जलगांव सबकाड़ हाल मुकीम जालना उनको दवाइयों की सप्लाई करता है। स्क्वाड ने पटारे के घर पर छापा मारा और वहां से नशावर गोलियों का जखीरा जब्त कर लिया है। दिनांक 6/9/2024 रोजी गुप्त बातमीदाराद्वारे स्थानिक गुन्हे शाखा जालना यांना बातमी मिळाली की काही लोक गुंगीकारात बटन नावाचे गोळ्या बेकायदेशीररित्या विक्री करीत आहेत। सदरील बातमीवरून माननीय पोलीस अधीक्षक श्री बन्सल सर, अपर पोलीस अधीक्षक श्री नौपानी सर आणि CTSDPO श्री कुलकर्णी सर यांच्या मार्गदर्शनानुसार एक LCBचं पथक स्थापन करून सदर कारवाईसाठी पथक रवाना करण्यात आलं। त्यावरून भोकरदन नाका परिसरात एक इसम बटन विकताना मिळून आला। त्याला विचारपूस केली असता त्याने मेडिकल धारकाची ज्या मेडिकलमधून त्या गोळ्या घेतल्या होत्या, मुंगीकारक गोळ्या घेतल्या होत्या, त्या मेडिकलवाल्यापर्यंत पोहोचलो। तिथून आणखी दुसऱ्या एका मेडिकलवाल्याकडे पोहोचलो आणि त्या दोन्ही मेडिकलला सप्लाय करणारा जो सप्लायर आहे त्याचं नाव आहे उद्धव शिवाजी पठारे। याच्या घरी जाऊन शोध घेतला असता, घराची झडती घेतली असता 8,18,400 रुपये किमतीचा अवैध औषध साठा त्याच्याकडे विना परवाना सापडला। सदरील औषध साठा LCBच्या टीमने जप्त केला आहे आणि या प्रकरणात सदर बाजार पोलीस स्टेशन येथे NDPSच्या सेक्शननुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। सदरील जे यामध्ये जे इन्व्हॉल्ड मेडिकल व्यावसायिक आहे असा प्रतिबंधित माल बिना प्रिस्क्रिप्शनचा देतात त्यांच्या दुकानाचे मेडिकल शॉपचे परवाने रद्द करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत। तसं संबंधितांना प्रस्ताव पाठवण्याची। सर, याच्यामध्ये किती आरोपी आहेत सध्या आपण अटक केलेले आहेत? सध्या 2 मेडिकल व्यावसायिक, एक माल विकणारा आणि एक माल सप्लायर असे 4 आरोपी केलेले आहेत आणि इतर आणखी कुठून त्यांनी माल प्राप्त केला आहे त्या संदर्भाने पुढील तपास सदर बाजार पोलीस करतो। माल सप्लाय कडून होतो त्याची काय माहिती सर? सप्लाय कडून होता तो माल हा? त्याचीच माहिती आता PCR मध्ये घ्यायची आहे। आरोपीचा PCR आरोपीला रिमांडमध्ये घेतलं जाईल आणि अधिक चौकशी करून जिथून सप्लाय होत होता त्याच्या मुळापर्यंत जाता येईल। जालना बस स्टैंड इलाके से पाकिटमारी करने वाली 2 खवातीन को सदर बाजार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी तहवील से मसरूखा मोबाइल, नकद रकम और चांदी के जेवर जब्त किए गए। अयार है कि गुज़िश्ता रोज़ से चारों तरफ गणेश उत्सव की धूमधाम है। जालना बस स्टैंड इलाके में उसी हुजूम का फ़ायदा उठाकर कुछ पैकेटमार खवातीन ने 4 मोबाइल, कुछ नकद रकम और जेवर चोरी किए थे और सदर बाजार पुलिस को जैसे ही इत्तला मिली, पुलिस ने उन 2 खवातीन को हिरासत में लिया और सख्ती के साथ उनसे पूछताछ की तो उन्होंने मस्कुरा मसरूखा माल बरामद करवा दिया, जिसमें 4 मोबाइल, कुछ चांदी के जेवर और नकद 6,000 रुपये शामिल है। इस मामले में सदर बाजार पुलिस थाने के इंस्पेक्टर संदीप भारती ने अपील की है कि ये चांदी के जेवर, नकदी और मोबाइल जिस किसी के भी हो वो सदर बाजार पोलीस से राब्ता करे। गर्दीचा फायदा घेऊन काही लोकांच्या पिक पॉकेटिंग वगैरेचे प्रकार घडले होते आमच्या हद्दीमध्ये, तर 2 आरोपींना पकडलेला आहे। त्यांच्याकडून आपण 4 मोबाईल, त्याचप्रमाणे 6,000 रुपये व चांदीचे काही दागिने जप्त केलेले आहेत। तर आमचं आव्हान आहे जनतेला की ज्यांचंही ज्या चोरी झालेली असेल तर त्यांनी पोलीस स्टेशनशी संपर्क करावा। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
जायकवाड़ी तालाब में मुसलसल आ रहा है पानी, ताहम आमद की रफ्तार हुई मध्यम। तालाब की सतह पहुंची 97.3% पर। रफ्तार मजीद बढ़ने पर ही गोदावरी पर छोड़ा जाएगा तालाब का इजाफी पानी, कहा तालाब इंतजामिया ने। शहर के इंपीरियल लॉन्स में रिश्तों के लिए परेशान लड़के लड़कियों के लिए मुफ्त रिश्ता व पैमात का रजिस्ट्रेशन कैंप मुनक्किद। जमात इस्लामी औरंगाबाद का बेहतर इक़दाम। 9 मुंतखब रुकन पार्लियामेंट संदीपान भुमरे ने किया बारिश मुतासरा इलाकों में मुजाफात का दौरा। किसानों और गाँव वालों को जल्द राहत दिलाने और एक गाँव के टूटे पुल के रास्ते की दुरुस्ती का दिया तयक़ुन। और वक्त तरमीमी बिल जबरन नाफिज किया गया तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, बैरिस्टर उमर कमर फारूकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ऐलान। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।